नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 2 मार्च के सेकंड सेट में पूछे गए 40 में से 38 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पर अब तक जितने भी सेट में एग्जाम कंडक्ट हुआ एनटीपीसी के सारी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। हमेशा की तरह एंड में कमेंट करके बताना इन 38 मिनट से आपके कितने जीके के सवाल है वो करेक्ट हो सकते थे। और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। यहाँ से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सही होने के कारण आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि डेली बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि टाइम कम मिला है और सवाल पूरे अटेम्प्ट हो ही नहीं पाए। कारण क्या कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजे के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1 वर्ष की वैलिडिटी है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। मतलब जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आपको मिल रहे हैं। 1 वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टीटीजे के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आज के सेट में पूछे गए जीके के सवाल देखिएगा। पहला सवाल, जो मीठी क्रांति है या फिर स्वीट रिवॉल्यूशन है उसका संबंध किससे है? तो ये मधुमक्खी पालन से हो जाएगी। तो ऑप्शन इस टाइप से दिए गए थे। शहद करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 224(2) के तहत। अगला सवाल देखिएगा, वर्ल्ड हंगर डे, जो विश्व भूखमरी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे है। और आपको पूछ लें, विश्व फूड दिवस है, वर्ल्ड फूड डे है, वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो भूखमरी दिवस है वो 28 मई को मनाया जाता है। एक और दिवस से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, यानी विद्यार्थी दिवस है, स्टूडेंट दिवस है, जो विश्व स्टूडेंट डे है वो कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थडे है। 15 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, तो उनकी स्मृति में 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे है। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 में घोषणा की थी यूनाइटेड नेशंस ने 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाने की। अगला सवाल देखिएगा। तो ये सवाल 1 मार्च को दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने बताया था। आज यहाँ पर पूछ लिया एनटीपीसी में कि अनुच्छेद 32 है, जिसमें क्या आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। और ठाकुरदास भार्गव ने जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। अगला सवाल, 2019 में शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो 2019 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली को दिया गया है। उनका पड़ोसी मुल्क इरिट्रिया के साथ सीमा समझौता को सुलझाने के लिए अबी अहमद अली को दिया गया था 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार। 2018 में उससे पहले जो शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था वो डेनिस मुखर्जी और नदिया मुराद को दिया गया था। 2020 में नोबेल प्राइज जो शांति का दिया गया है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। आरबीसी का आपको कार्य पूछा है, तो आरबीसी का कार्य क्या हो जाएगा? जो श्वसन अंग है, जैसे कि हमारे शरीर में फेफड़े श्वसन अंग है, तो वहां से ऑक्सीजन लेकर और उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये कार्य हो जाएगा आरबीसी का कार्य। और आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कोशिका में केंद्र क्या नाभिक नहीं होता है? तो आरबीसी कोशिका में केंद्र या फिर नाभिक नहीं होता है। आरबीसी का जीवन काल बहुत बार पूछा जाता है, तो औसत आयु है 120 दिन की होती है। आरबीसी का अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट्स। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, खान एक खाना की उपाधि टाइटल है वो किसे दिया गया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। खान एक खाना के रूप में जो सम्मानित किया था, जो उपाधि दी थी वो बैरम खां को दी गई थी। किन्होंने दी थी? तो हुमायूं ने खान एक खाना के रूप में सम्मानित किया था बैरम खान को। खान एक खाना का मतलब राजाओं का राजा हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर है, कौन से भगवान को समर्पित है? शिव को हो जाएगा। इसका निर्माण इससे पहले एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। कौन सी?
जो वास्तुशैली है कलिंगा में हो जाएगा। लिंगराज मंदिर पूछा था, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट वन देखिएगा, मौसम किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानसून। तो मौसम जो भाषा का शब्द है वो हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है सवाल। मौसम कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। आंखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी रहता है? तो पुतली हो जाएगा। किसी भी वस्तु से आने वाला जो प्रकाश की किरणें हैं वो पुतली के माध्यम से आंखों में एंटर करती हैं। और आइरिस का क्या काम रहता है? तो ये पुतली के आकार को अनुकूलित करेगी। कैसा प्रकाश है, मतलब रोशनी ज़्यादा चाहिए तो पुतली के आकार को बढ़ाएगी। इस प्रकार ये आइरिस का कार्य रहेगा, पुतली के आकार को अनुकूलित करना। अगला सवाल देखिएगा, किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है? तो ये रोलेट एक्ट को कहा गया है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और ये सन 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित एक कानून था। इसे इस प्रकार क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से, जो रोलेट एक्ट अधिनियम है, इसके माध्यम से अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसको चाहे, जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। अगला सवाल देखिएगा, अल्नीनो किस भाषा का शब्द है? तो एक तो मौसम का पूछा गया, एक अल्नीनो का। तो ये भाषा का शब्द जो अल्नीनो एक प्रकार की जल धारा है, गर्म जल धारा है प्रशांत महासागर की। तो ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा में अल्नीनो का अर्थ होता है द लिटिल बॉय हो जाएगा। 9 डॉट्स प्राइज 2019 में किसे दिया गया था? तो 9 डॉट्स प्राइज 2019 में भारतीय लेखिका एनी जेदी को दिया गया है। उनकी रचना ब्रेड, सीमेंट, कैक्टस के लिए ये अवार्ड 9 डॉट प्राइज है 2019 में एनी जेदी को दिया गया है। रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट वन देखिएगा, वर्ण व्रंत हैं, पर्ण व्रंत हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो पर्ण व्रंत आप देख सकते हो, जैसे कि पत्ती है तो पत्ती का ये जो डंठल है जहाँ से पत्ती है वो तने से कनेक्ट रहती हैं, तो ये पर्ण व्रंत कहलाता है। एक बार थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं अपन, तो ये वाला आप देख लीजिएगा, ये पर्ण व्रंत हैं जहाँ से पत्ती कनेक्ट हुई है। तो पौधों में डंठल जिससे पत्तियाँ जुड़ी होती हैं उसे पेटोइल या पर्ण व्रंत बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में जो यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 2019 में यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में हुआ था, जिसकी थीम थी रेस वी कैन विन। और 2021 में जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इसका अन्य नाम है, वो होने वाला है ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में। अगला सवाल देखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था? इजी सवाल। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया है। रॉकेट की बात करें तो PSLV XLC-11 से। भारत की सबसे युवा यानी 21 वर्षीय मेयर आर्य राजेंद्र कहाँ से हैं? तो भारत के सबसे युवा मेयर हैं 21 वर्षीय, जिनका नाम है आर्य राजेंद्र। ये कहाँ से? तो आर्य राजेंद्र हैं मेयर हैं, वो कहाँ से पूछा है? तो ये तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन जो केरला में है, तो ये जो नगर निगम है उसी के मेयर हैं आर्य राजेंद्र हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन हो जाएगा। और ये मुडवान मुगल वार्ड से स्थानीय निकाय चुनाव इन्होंने जीता है आर्य राजेंद्र ने, जो कि सबसे युवा मेयर हैं तिरुवनंतपुरम केरला से। अगला सवाल लिखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है या फिर जो अवायवीय श्वसन है वो किसे कहा जाता है? अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर श्वसन होगा। ये कहाँ पर होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया का ये प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत जो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इस क्रिया से ग्लूकोज का एक अणु है वो 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण करता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होकर 2 अणु पाइरुवेट बनता है। उसके बाद वायवीय श्वसन में वो फिर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। अगला सवाल देखिएगा, सन टेम्पल मोधेरा, यहाँ पर ये कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं पूछा गया है, ये मोधेरा कहाँ पर है? गुजरात में है। तो एक गुजरात में भी सन टेम्पल है। तो सन टेम्पल मोधेरा किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था? तो चालुक्य वंश के शासकों में जो भीम फर्स्ट हैं उनके द्वारा सन टेम्पल मोधेरा का निर्माण 1026 से 27 CE को निर्मित किया गया था।
मोढेरा कहाँ पर है, तो ये मेहसाणा जिला गुजरात में है और पुष्पवती नदी के किनारे ये टेम्पल बना हुआ है। बात करूँ कोणार्क सूर्य मंदिर की, तो ये अलग है, दोनों ही अलग अलग सन टेम्पल हैं। ये पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट वन देखिएगा, स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो स्वतंत्रता से पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये डिसाइड हुआ था 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। इसमें एक प्रस्ताव पारित करके भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इस अधिवेशन में मांग क्या रखी गई थी प्रस्ताव ने, कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 की डेट तक भारत को उसका प्रभुत्व है नहीं देती है डोमिनियन, तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित करेगा। फाइनली यहाँ पर खुद को स्वतंत्र घोषित किया भारत ने, अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को। रिपीटेड सवाल। अगला सवाल देखिएगा, दूरदृष्टि दोष जो हाइप्रोपिया है इसके उपचार में प्रयुक्त लेंस कौन सा है, तो उत्तल लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका उपयोग होता है दूरदृष्टि दोष के निदान में। मायोपिया है जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निदान में उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। ये किसान सभा अखिल भारतीय 1936 में स्थापित हुई थी और इसका पहला जो सम्मेलन है वो लखनऊ में हुआ था, जहाँ पर अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार ट्रिक आपको पता होगा। तो टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा कैंसर लाइन गुजरती है। इनमें से असम नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, गुजरात, ये सभी, मिजोरम वगैरह 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं। कर्क रेखा कौन सी, जो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। एक सवाल पूछा गया था, इसमें से कौन सा ओड है NO2, CO2, SO2, CH4 में, तो ये आपके मेथेन हो जाएगा, CH4, बाकी सभी गैसें हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, अनावर्त बीजी जैसे या फिर नग्न बीजी भी कह सकते हैं, जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में, ये पौधा कौन सा होता है, जहाँ पर उदाहरण दिए गए थे। एक उदाहरण देवदार का था जो आपको करेक्ट करना था, सेड्रस। और अनावर्त बीजी का मतलब इनके बीज रहते हैं वो फूलों में पनपने और फलों में बंद नहीं होते हैं, उनकी बजाय ये नग्न बीजी होते हैं, छोटी टहनियाँ या फिर शंकुओं में खुली अवस्था में रहेंगे। उदाहरण में इनके प्रमुख साइकस हैं, पाइनस हैं, देवदार हैं, तालिश पत्र यू हैं, पर्सनल हैं और सनोबार हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है कंप्यूटर में, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो बोला जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, न्यूक्लियर यानी जो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर के मामले में विश्व में देशों पर कौन सा संगठन कंट्रोल करता है, या फिर परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण सुरक्षित उपयोग हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत है, तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण और सुरक्षित उपयोग के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ्टी के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। और ये स्थापित हुई थी 1957 को स्थापित हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल भारत ने यहाँ पर 26 अगस्त 2006 को हस्ताक्षर किए थे। ये ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन है उनको रोकने के लिए एक संधि है, क्योटो प्रोटोकॉल है। और ये क्योटो कहाँ पर सिटी है, तो जापान में हुआ था। 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया है ये प्रोटोकॉल और लागू हुआ है 2005 में। अगला सवाल देखिए, जंक फाइल रहती है उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जंक फाइल है उसे कहा जाता है स्पैम या जंक फाइल, एक ही बात है। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 इंजन का उपयोग किया गया था। जो यूरेनियम 233 फ्यूल है उसका उपयोग कौन से प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर में किया गया था विश्व में, तो कामिनी ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें ये भारत का या फिर कह सकते हो विश्व का ऐसा पहला और करंटली ओनली एक रिएक्टर है विश्व का जो कि स्पेशली इसमें यूरेनियम 233 फ्यूल का उपयोग किया गया है। ये कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में स्थित है और इसका निर्माण किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर के संयुक्त रूप से निर्माण किया गया है। और अगला सवाल देखिएगा, KB, GB, MB, TB जो स्टोरेज कैपेसिटी है इनको बढ़ते क्रम में लिखना था, तो KB है, उसके बाद बड़ी MB हो जाएगी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट सबसे बड़ी यहाँ पर। इनमें से किस राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर बिहार में नहीं है। जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें बिहार नहीं है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है।
तो ये तमिलनाडु दोबारा आ गया। एक और ऑप्शन था यहाँ पर। तो कहाँ कहाँ है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो तारापुर पावर प्लांट है जो कि प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत का, 1969 में स्थापित है, महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। केगा कर्नाटक में है। इनके साथ साथ ये भी याद रखना है प्राचीन सबसे पुराना कौन सा है, और लेटेस्ट वाला ये हो जाएगा कुडनकुलम। दोनों पूछे हुए एग्जाम में सवाल 2013 में हुआ था, 1969 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ अब केगा की, तो ये कर्नाटक में 2000 में, नरोरा उत्तर प्रदेश 1991 में, काकरा पार गुजरात में 1993 में, कलपक्कम जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में है, और राजस्थान में कौन सा है, ये 1973 में स्थापित हुआ था राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। बैंक सुधार से संबंधित एक आपको समिति पूछी थी, क्या ऑप्शन थे कमेंट करके बताना। वैसे नरसिम्हन समिति है, 1991 में ये बैंक सुधार से संबंधित समिति है, नरसिम्हा समिति। अगला सवाल, बाढ़ एवं सूखे को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया था। तो बाढ़ और सूखे से संबंधित पंचवर्षीय योजना आपको पूछी गई है, इसके कंट्रोल के लिए, सुधार के लिए। कमेंट करके बताना क्या एग्जैक्ट इस लैंग्वेज में सवाल था, क्या ऑप्शन थे, और इसका आंसर पता है वो भी बता सकते हो। एक सवाल पूछा गया है, जो अर्थ क्रस्ट है यानी भूपर पट्टी में माइका अब्रक कितने परसेंटेज होता है। तो अब्रक है, भूपर पट्टी जो बनी होती है उसमें अब्रक की मात्रा है वो 4 से 5% है। कहीं कहीं 4 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया हुआ है। क्या ऑप्शन थे बताना आप। और वैसे भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा क्या है, ये फेल्सपार हो जाएगा जो मिनरल्स में 39% है, पायरोक्सिन 10% है, और क्वार्ट्ज कितना है 12%। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से किस संस्था ने सभी क्षेत्र में समान रूप से कार्य किया है। तो एग्जैक्ट ये भी सवाल नहीं मिला, क्या लैंग्वेज थी आप बताना कमेंट करके। ऑप्शन ये एकदम इस प्रकार दिए गए थे। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन है। यहाँ पर स्वराज पार्टी का नहीं पूछा है, डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी है, इनके संस्थापक पूछा है, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 1920 में इस पार्टी की स्थापना की थी, डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। वन संरक्षण अधिनियम या फिर वन संपदा योजना से संबंधित एक सवाल था जिसमें गलत कथन बताना था। तो एग्जैक्ट ये भी सवाल पूरा नहीं मिला है, क्या सवाल था आप बता सकते हो, लेकिन ऑप्शन स्टूडेंट बता रहे हैं कि ये योजना 1988 में शुरू हुई थी, ये ऑप्शन थी। गलत आपको पूछा था, इसमें ग्रामीण समुदाय की सहभागिता है, ये केंद्र सरकार की योजना, इसमें लागू वन, इस प्रकार ऑप्शन दिए गए थे। तो ये वन संरक्षण अधिनियम था या फिर किस टाइप से योजना थी, क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे हैं जो पूरे सटीक लैंग्वेज में नहीं मिले हैं। एक भारतीय चुनाव आयोग का कौन सा शक्ति नहीं, ये भी स्टूडेंट बता रहे हैं, तो ये कंफर्म नहीं हुआ सवाल। बाकी देखिए रीजनिंग में एक सवाल पूछा गया है, पुदुचेरी है ये फ्रांस से अलग हुआ है, भारत में शामिल है। तो गोवा है ये भारत में किस देश से शामिल हुआ है। तो पुर्तगाल का गोवा पर शासन रहा था 450 वर्ष से, 1510 से रहा था, जो बाद में भारत में शामिल हुआ था। पुर्तगाल हो जाएगा। तमिलनाडु का तमिल भाषा है, तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो जाएगी। एक पूछा था अर्जुन पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, द्रोणाचार्य दिया जाता है। इसमें भी 2 अवार्ड है द्रोणाचार्य में, एक आजीवन कैटेगरी का, एक नियमित कैटेगरी का। आजीवन में अवार्ड दिया जाता है 15 लाख का, और नियमित कैटेगरी में 10 लाख रुपये अवार्ड दिया जाता है। एक आपके ओड वन आउट से था विषम का, असम, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बिल्कुल ईजी है, देश और राज्य हो जाएगा असम यहाँ पर। और एक लिगामेंट, ये साइंस का एक ओड वन आउट से आपको पूछा गया था। तो इस टाइप से यहाँ पर 40 में से लगभग 37 से 38 एग्जैक्ट सवाल बता दिए हैं। बाकी 1-2 सवाल में थोड़ी लैंग्वेज डाउट है, वो आप कमेंट करके बता देना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपकी एक बची हुई शिफ्ट है 1 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का वीडियो आपको कल 100% मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। धन्यवाद।